तो लास्ट क्लास में हम अ, औषध सेवन काल की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे औषध मात्रा का निर्धारण आपको कैसे करना है। ठीक है, तो औषध मात्रा का निर्धारण करने से पहले आपको ये डिसाइड करना है कि औषध कौन से काल में देनी है, उस रोगी की जठराग्नि कैसी है, ठीक है, आयु कौन सी है उसकी, बाल्यावस्था का, युवावस्था का है, उसका बल कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, दोष और देश, इन सब का विचार करके आपको डिसाइड करना है कि आपको औषध की मात्रा कितनी रखनी है, 1 रत्ती, 2 रत्ती या 1 ग्राम, 2 ग्राम, जो भी है 20 ml, जो भी क्वाथ वगैरह है उस अकॉर्डिंग आपको तब डिसाइड करना है। उससे पहले आपको उस रोगी की काल, जठराग्नि, बल, वय, प्रकृति, दोष, देश, इन सबको पहले देख लेना है। इनको देखने के बाद आप उनकी औषध मात्रा का निर्धारण करोगे। क्लियर है? औषध सेवन की मात्रा रोगों व रोगी पर निर्भर करती है। सच बात है कि रोग कैसा है, कितनी औषध देंगे तब रोग ठीक होगा, रोगी कैसे बल वाला है, कितनी औषध के प्रभाव को वो झेल सकता है या नहीं झेल सकता, ये दोनों बातें रोग और रोगी पर डिपेंड करती हैं। फिर आता है बल के अनुसार औषध की मात्रा। अगर औषध जो है वो अल्प मात्रा में दी गई, यानी कि कोई भी रोग है, रक्तपित्त है, उसमें औषध जितनी मात्रा में देनी चाहिए उतनी ना देकर के कम मात्रा में दी गई, तो अल्प मात्रा में जो औषध आपने दी है वो औषध रोगों को दूर करने में अक्षम होगी, यानी कि दूर नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं आग लगी हुई है और वहाँ पे आप 1 ग्लास पानी लेके पहुँचो, तो क्या आग को बुझा सकते हो क्या? नहीं बुझा सकते। तो जैसे थोड़ा जल बहुत अधिक अग्नि को नहीं बुझा पाता, उसी तरीके से कम मात्रा में जो औषध दी गई है वो रोग को ठीक नहीं कर सकती। और वहीं अगर आपने अधिक मात्रा में औषध का प्रयोग किया तो क्या हो जाएंगे, उपद्रव हो सकते हैं। मान लो रोग तो बहुत कम था, बहुत जैसे कि हल्का सा जुकाम ही हुआ है और आपने औषध उसमें विरेचन करा दिया, वमन करा दिया, ऐसी औषध का प्रयोग कर डाला, तो क्या होगा, वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे उस औषध के। तो क्या होगा, जैसे अधिक मात्रा में वर्षा का जल फसल को सड़ा देता है। किसान चाहता है कि बारिश होनी चाहिए, लेकिन मान लो ओले पड़ गए, इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि फसल ही नष्ट हो गई, तो क्या फसल हो पाएगी क्या? नहीं होगी। तो वैसे ही न तो औषध को कम मात्रा में प्रयोग करना है, ना ही अधिक मात्रा में प्रयोग करना है। आपको उसकी मात्रा जो है वो रोग के बल के अकॉर्डिंग, रोगी के बल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेनी है। जैसे पहले हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था में औषध की मात्रा। बच्चों को हमेशा औषध किस फॉर्म में देनी चाहिए, या तो लिक्विड फॉर्म में या लेह रूप में। अब बच्चे के सामने कुटकी का चूर्ण ले जाओ, त्रिकटु चूर्ण ले जाओ, क्या खा सकता है? नहीं खा सकता। तो हमेशा आपको लेह का प्रयोग करना पड़ेगा। च्यवनप्राश हो गया, अगस्त्य हरित हो गया, चित्रक हरित होगा, इस औषध में लेह रूप में आपको बालक के लिए औषध का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे जो बालक क्षीरप हैं, यानी कि जो माता के दुग्ध का सेवन करते हैं, जो स्तन्यपान करते हैं, उन बालकों में औषध कैसे देनी चाहिए? तो क्षीरप अवस्था में बालक को औषध माता के स्तनों पर लेप करके, क्योंकि क्षीरप बालक कब होगा, 1 साल तक का जो बच्चा होगा वो क्षीरप कहलाता है, जो केवल क्षीर का सेवन करे। पीडियाट्रिक में आप सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके होंगे, तो वो वाला जो बालक है वो कौन कहलाता है? क्षीरप कहलाता है। तो क्षीरप अवस्था में बालक को औषध माता के स्तनों पर लेप करके देनी चाहिए। माता के स्तनों पर औषध का लेप करा के बच्चे को स्तनपान करा दो, या फिर उसकी माता को औषध दे दो, क्योंकि जो औषध माता को दी गई है वो डेफिनेटली उसके स्तन्य में बाहर निकलेगी, तो वो बच्चे के लिए कारगर हो सकती है। या फिर आपको उसको, बालक कोई माता नहीं है, बच्चे की माँ ही नहीं है, बच्चा अनाथ है, तो फिर बच्चे को औषध देनी पड़ेगी, माँ को कैसे दोगे? तो अगर बच्चे को औषध देनी है तो अंगुली के जो 2 पर्व होते हैं उस मात्रा में बालक को औषध देनी चाहिए। कौन से बालक को? क्षीरप को। अब बात करते हैं क्षीरान्नाद, यानी कि जो क्षीर का सेवन करता है प्लस रोटी भी खा लेता है, दलिया भी खा लेता है, खिचड़ी भी खा लेता है, अन्न का भी सेवन करता है, तो उस बालक को, यानी कि 1 से 2 साल का जो बच्चा होगा उसको हम क्षीरान्नाद कहते हैं। और इस बालक को औषध जो है बेर की गुठली के समान मात्रा में कल्क या चूर्ण फॉर्म में देनी चाहिए। क्लियर है? कितना? जो बेर की गुठली होती है
उसके समान मात्रा में कल्क फॉर्म में या चूर्ण फॉर्म में शीरा अनाथ बालक को औषध आप दे सकते हो। फिर आता है अनाथ। जो 3 से 16 साल के बच्चे हैं वो कौन कहलाते हैं? अनाथ कहलाते हैं। तो इन बच्चों में औषध कितनी देनी है? बेर की मात्रा के बराबर। यहाँ तो हम बेर की गुठली की मात्रा के बराबर दे रहे थे और यहाँ हम पूरे के पूरे बेर की मात्रा के बराबर औषध का प्रयोग उसके अंदर कराते हैं। तो आपको पता होना चाहिए शीराद में, शीरा अनाथ में औषध किस तरीके से दी गई है। फिर आता है आयु के अकॉर्डिंग। जैसे कि कास्ट औषधि आपको बच्चों के अंदर देनी है तो कौन कितनी आयु में कितनी देनी है वो सुनिएगा। 1 महीने का बच्चा है तो उसको आपको 1 रत्ती औषध देनी है। अब याद मत कीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। 4 मास का बच्चा है तो 2 रत्ती, 8 का है तो 4 रत्ती, 1 साल का है तो 6 रत्ती। अब ऐसा कैसे दिया? ऐसे रटोगे तो नहीं रट पाओगे। बस आपको इतना याद रखना है कि 1 महीने के बच्चे को औषध कितनी दी गई है? 1 रत्ती दी गई है। अब क्या करना है कि जितनी भी कास्ट औषधियाँ होती हैं वो हर महीने आधी-आधी रत्ती बढ़ा कर के दी जाती हैं। कब तक? 1 साल का बच्चा हो जाए तब तक। जैसे 2 महीने का बच्चा है तो आधी रत्ती और बढ़ा दो, यानी कि कितनी हो जाएगी? 1.5 रत्ती। 3 महीने का बच्चा है तो कितनी हो जाएगी? 2 रत्ती, यानी कि हर आधी-आधी रत्ती उसको बढ़ा करके देनी है। समझ रहे हो ना? इस तरीके से बच्चे में औषध का प्रयोग करना है। और किसके साथ करना है? मधु और दुग्ध के साथ। या तो शहद में मिला के दीजिए या माता के दुग्ध में बच्चे को औषध मिला करके देनी चाहिए। फिर जो 1 से 16 साल तक, 1 वर्ष तक तो कितनी बढ़ानी है? आधी-आधी रत्ती बढ़ानी है, ठीक है। यहाँ पे जो 1 मास है ना, इसको 1 रत्ती को काट के आधा रत्ती कर लीजिएगा। 1 रत्ती को काट करके आधा रत्ती कर लेना। ये गलत लिखा हुआ है। 1 मास के बच्चे में औषध कितनी देनी है? आधे रत्ती से शुरू करनी है और हर महीने आधे-आधे रत्ती बढ़ानी है। फिर 1 से 16 साल तक का जो बच्चा है उसमें औषध कितनी बढ़ानी है? हर साल बढ़ानी है। कितनी? आधा-आधा ग्राम। समझ रहे हो? तो 16 वर्ष की आयु में कितनी हो जाएगी मैक्सिमम औषध? 6 ग्राम हो जाएगी। और 16 वर्ष की आयु से लेकर के 70 वर्ष तक की आयु तक ये औषध इतनी ही रखनी है। यानी कि फिर जितनी भी एज हो, 16 साल से लेके 70 साल की एज तक, बुढ़ापा आने तक कितनी औषध देनी है? 6 ग्राम ही देनी है। जो औषध मात्रा डिसाइड की गई है वो कितनी ही रखनी है? 6 ग्राम ही रखनी है। फिर 70 के बाद कम करके फिर बालक के अकॉर्डिंग चालू कर दो, फिर धीरे-धीरे कम करते जाओ। क्लियर है? तो ये मात्रा किसकी चल रही थी? कास्ट औषधि की। फिर आती है रस औषधि की मात्रा। रस औषधि की मात्रा बालकों में कितनी रखनी है? 1/4 रत्ती से लेके 1 रत्ती, क्योंकि रस औषधि में ज़्यादातर हम जो है विष औषधियों का भी प्रयोग करते हैं, तो बहुत कम औषध का हमें यहाँ प्रयोग करना है। 1/4 से लेके 1 रत्ती तक। युवा में 2 से 4 रत्ती तक आप औषध का, रस औषधियों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जिन पेशेंट्स का जो बीपी है वो हाई रहता है, तो हाई बीपी में कुचला युक्त औषध का निषेध है, क्योंकि कुचला जो है वो स्पाइनल कॉर्ड पर काम करती है। तो हाई बीपी में एकांग वीर रस, अग्नि तुंडी वटी, विष तुंदुक वटी, इनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इनके अंदर एक कंटेंट होता है वो है कुचला, और उससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे वर्क करेगा, बीपी को ये जो है और बूस्ट कर सकता है। तो हाई बीपी के अंदर आपको जो है जो कुचला वाली जो औषध है उनका प्रयोग नहीं करना है। क्लियर बात? फिर उसके बाद हम देखते हैं अन्य औषध की मात्रा। जैसे रस औषधि है, भस्म रस है, कोई भी रस दे रहे हो, कोई भस्म दे रहे हो, मंडूर भस्म है या लौह दे रहे हो या कोई भी मंडूर दे रहे हो, तो उनकी मात्रा आपको कितनी रखनी चाहिए अपने आइडिया से? 1 से 3 रत्ती, यानी कि 3 रत्ती से ज़्यादा आपको इनकी मात्रा नहीं रखनी है। कोई भी परपटी दे रहे हो आप, ताम्र परपटी, लौह परपटी या श्वेत परपटी, कोई भी परपटी दे रहे हो, उसकी मात्रा कितनी रखनी है? 2 से 4 रत्ती। क्वाथ की मात्रा कितनी रखनी है? 24 से 48 ml। चूर्ण 1 कश की मात्रा में, यानी कि 12 ग्राम से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। घृत या तेल है वो 1 पल की मात्रा में, यानी कि 48 ml तक आप यूज़ कर सकते हो। स्वरस है वो 10 से 24 ml। कोई भी वटी वगैरह है वो 500 mg से लेके 1 ग्राम तक। आशा वरिष्ठ है वो 1 पल की मात्रा तक आप यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये इनके स्टैंडर्ड हैं कि आप इन औषध को इतनी मात्रा में यूज़ कर सकते हो। फिर आता है निषेध, किसमें कौन सी औषध नहीं देनी है।
अगर स्त्री प्रेग्नेंट है और कोई भी बच्चा है तो उनके लिए आपको अफीम वाली औषध नहीं देनी है, जिनमें ओपियम हो, अफीम हो, मॉर्फिन हो। ऐसी औषध का आप बच्चों के अंदर, स्त्रियों के अंदर यूज नहीं करना है। मधुमेह का रोगी है, डायबिटिक पेशेंट है, तो वहाँ अविपत्तिकर नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इसमें सिता पड़ी होती है, मिश्री पड़ी होती है, इसलिए जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग आपको नहीं करना है। ध्यान रखिएगा यह बात, आपको ट्रीटमेंट लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। जिन रोगी के पेट में जलन हो तो उनको हिंगवाष्टक, लवण भास्कर और शिवासार नहीं देना चाहिए। जिनको पेट में बर्निंग, क्योंकि इनमें तीक्ष्ण औषधियाँ होती हैं, तो हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, शिवासार इनका प्रयोग पेट के जलन वाले रोगों में नहीं करना है। पॉलीयूरिया हो किसी पेशेंट को, बहुमूत्र हो, तो उन रोगियों को घी है, खट्टी चीज़ें या नए चावल खाने को नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? क्योंकि ये चीज़ें उसके अंदर क्या बढ़ाएंगी? क्लेद को बढ़ाएंगी, और जब शरीर में क्लेद बढ़ेगा तो यूरिन फॉर्मेशन और बढ़ जाएगा। इसीलिए चावल, खट्टी चीज़ें, घी बहुमूत्र रोगी को नहीं देना है। अगर पेशेंट अम्ल पित्त, एसिडिटी से पीड़ित है तो उसको बार बार सलाह देना है कि उसको बार बार पानी नहीं पीना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, और उसको कभी भी गर्म खाना नहीं खाना है। क्लियर है? अब आता है निर्देश। निर्देश में क्या बोला है कि अगर आपको ऐसी औषध देनी है जो आमाशय पे काम करने वाली हो, तो उस औषध को आप ट्राई कीजिए कि खाली पेट दो, यानी कि अभक्त या प्रातःकाल देनी चाहिए। जो दीपन वाली औषध है वो खाने से जस्ट पहले या प्रागभक्त दे देनी चाहिए। पाचन वाली औषध है वो अधोभक्त या भोजन के बाद देनी चाहिए। जो भी अनुलोमक औषध है वो खाने के 3 घंटे बाद देनी चाहिए, जिससे वायु का अनुलोमन ठीक हो जाए। जो भी आर्तव जनन औषध है वो मासिक स्राव आने से 1 सप्ताह पहले दे देनी चाहिए। मूत्रल जितनी भी डायूरेटिक औषध है वो प्रातःकाल देनी चाहिए। आशा वरिष्ठ हैं वो भोजन के जस्ट बाद देने चाहिए, और जितनी भी निद्राजनक औषध है वो रात्रि को सोने से आधा घंटे पहले देनी चाहिए। तो ये निर्देश आपको याद रखने हैं कि कौन से टाइम पर कौन सी औषध कितने टाइम पहले या कब देनी है, कितना डिफरेंस रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, वैसे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस में है तो टॉपिक को छोड़ना मत, पढ़ना ज़रूर है। एक बार रीड कीजिएगा, फिर एक बार पेपर से पहले पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन एक बार क्लास के साथ पढ़िएगा, फिर एक बार खुद पढ़िएगा, और एक बार एग्ज़ाम से पहले, इतना सफिशिएंट है। ज़्यादा यहाँ टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पथ्य अपथ्य विवेचन।